हम लोग अमरकंटक में थे और पूज्य गुरुदेव का उस दिन उपवास था। तो पूज्य गुरुदेव ने जिस दिन उपवास लिया उस समय अच्छी धूप निकली थी, खूब तेज धूप थी। अमरकंटक ऐसा क्षेत्र है बंधुओं, जब धूप निकलती है तो बहुत तेज लगती है, ठंडी पड़ती है तो बहुत तेज पड़ती है, बारिश भी बहुत तेज होती है क्योंकि पहाड़ के ऊपर है। तो जैसे ही बहुत तेज धूप निकली और आचार्य सिंह जी का ने कायोसर कर लिया कि मेरा तो भाई कल उपवास रहेगा, तो सब लोग प्रत्याख्यान ले रहे थे। गुरुदेव ने अपने मन के अंदर ही अंदर उपवास का संकल्प कर लिया। अब जब दूसरे दिन रात में प्रकृति का माहौल ऐसा बदला, घनघोर बादल आ गए, हर तरफ बादल बादल बादल, काला 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 बादल। और बादल ऐसा नहीं, हम लोगों के कमरों के अंदर बादल घुसते थे। तो पूरी जितनी पुस्तकें थी सारी की सारी हम लोगों को पन्नी के अंदर पैक करके रखनी पड़ती थी। सबके कमरों में बादल घुस रहे थे, धुआं के रूप में धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। और रात से सुबह होते 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 ऐसी बारिश शुरू हो गई कि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कोई रुकने का नाम नहीं, बारिश का रुक ही नहीं रही है, वो बरसती जा रही बरसती जा रही बरसती जा रही। अब पूज्य गुरुदेव का तो उपवास, उनको तो उनने देखा कि पूरा माहौल बदल गया है, मौसम बदल गया है। उन्होंने अपना आसन लगाया और अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के आए और चुपचाप आसन लगा करके समाइक में रीढ़ सीधी करी और बैठ गए। अब भाई आप तो बैठ गए, और भी तो हैं, हाँ और भी हैं। और सारे मुनि महाराज 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 बज गए, 10 बज गए, 10:15 बज गए, 10:30 बज गए, पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। महाराज को आहारचर्या के लिए जाना, अब आहारचर्या के लिए जाना, अब बार बार गेट तक जाएं, तेज पानी देखें, फिर लौट आए। भैया 15 मिनट में रुक जाएगा, फिर 15 मिनट में रुक जाएगा, पानी काहे को रुके। अब पानी को भी पता है कि इतने बड़े आचार्य ने उपवास कर लिया तो बहो, जब उनको निकलना नहीं है तो। प्रकृति तो खूब बहने में राजी। अब वहां पे 40-40 साधु सबको आहार के लिए जाना। आहार के लिए निकले तो कैसे निकले भाई, पानी इतना तेज भर रहा है, साबक पड़ गए तो कैसे पड़ गए, चौके टी शर्ट वाले। इसी विकल्प में बार बार गेट तक जाएं, वापस लौट के आए, गेट कट जाएं, वापस लौट कर आए। तो आचार्य सिंह जी ने ताड़ लिया कि इन लोग बारिश के कारण आहार में नहीं जा पा रहे। तो बस वहां पर आचार्य सिंह जी धीरे से उन्हीं के हाल से होकर के निकलना है। तब वो देख रहे हैं तो ऐसा करते हैं आचार्य। तो आचार्य सिंह जी को जो जवाब मिला वो यही जवाब था जो उन्होंने इस पंक्ति में लिखा है। आचार्य सिंह जी आप तो अविकल्पी हैं, दृढ़ संकल्प लेकर के बैठ गए हैं, लेकिन जिनके जीवन में विकल्प है आहार का, उनसे पूछो कैसा लग रहा है हम लोगों को। बार बार जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। यहां पर क्या है कि अविकल्पी है वह दृढ़ संकल्पी मानव, अर्थहीन जल्पन अत्यंत अल्प भी जिसे रुचता नहीं कभी। अब ये जैसे ही बोल रहे बार बार बोले आपको कुछ भी है, जो निर्विकल्प है उसको तो इसकी चिंता ही नहीं है कि 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, पानी बरस रहा है, आगी बरस रही, जाना ही नहीं है। निर्विकल्प है हम, दृढ़ संकल्प है हमारा, कल तक का त्याग है, बैठे हैं चुपचाप। तो एक तो निर्विकल्प बैठा है, उसी के सामने एक श्रमण खड़ा है, उसको बार बार विकल्प हो रहा है, संकल्प हो रहा है, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। फिर बार बार सोचते हैं इतना पानी बरस रहा है, चलो उपवास ही कर लेते हैं। तब उस संकल्प में डामाडोल की मिट्टी खराब, गुरुजी कहते हैं। तब तुम ये भी जानो कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और जो निर्विकल्प है, जो अविकल्पी है, दृढ़ संकल्पी है, चुपचाप आसन लगा करके शुद्धो हम, बुद्धो हम, निर्जनो हम, आत्मस्वरूपो हम की भावना करते हुए निरंतर समाइक कर रहा है। विकल्पी बार बार झूल रहा है, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। संकल्प विकल्प की कैसी अद्भुत शैली होती है, श्रमणों को भी प्रभावित करती है।